अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरे जी दावत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मा-ए-इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम।
ईद मुश्किल कुशाई का जम के हिलाल, नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफअत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नारा हाय दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो चकाचक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम। जानिसारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफा माया इस्तफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रुसुल, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफ़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। साहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीन सुन्नत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आपे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसने मुज्तबा सैयदुल अस्क़िया, राक़िबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगू कबा, बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ, रंग रूए शहादत पे लाखों सलाम। शाफ़ई मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बाग़े इमामत
करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मिनट जी, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। बलोचिस्तान वाले हो, मैं आ गया हूं, स्टेज भी लग गया है और आप भी आ गए हैं। अगर हुजूर की बात सुननी है तो फिर ऐसे नारा नहीं लगाना। अगर आप थके हुए हैं तो मैं तकरीबन आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका ना करे। लब्बैक का नारा लगाना है तो पता लगे कि हम बलोचिस्तान की धरती पर बैठे हैं और बलोच तो वैसे ही इस्लाम के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसी बात है या नहीं? अब नारा लगा, साउंड पर नहीं लगाना, वैसे ना आवाज आए नारे की। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल कहता है, दिल से इश्क़ तवाना मी शबद, खाक से हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहता है, दो चीजें बयान करता है। कहता है इंसान दलेर होता ही उस वक्त है जब सीने में मोहब्बत रसूल हो, और उसी सूबे में मिलादुन नबी के जुलूस में अगर 100 भी शहीद कर दिए जाएं तो हजारों फिर एक हफ्ते बाद आकर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। जो हुजूर की मोहब्बत में शहादत के जाम पी गए, उन्होंने तो अपने खून के दिए जलाकर चरागा किया और जश्न मिलादुन नबी मनाया। और हम भी आए बैठे हैं और ये कहने के लिए आए बैठे हैं कि तुम गलतफहमी का शिकार हो। हुजूर के नाम पर तुम एक ये जनाब 100 लेकर बात करते हो कि मिलाद नहीं होगा, हुजूर का जिक्र नहीं होगा। हमारा इमाम बता कर गया है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। हाँ, हुजूर का जिक्र कोई रोक सकता है भाई क़यामत तक। और बेवकूफो, इस्लाम तो वो है कि हुजूर के मुकाबले में अगर अबू जाल आ जाए ना, वो भी मक्के का सरदार और अबुल हिकम भी कहलवाता हो, इस्लाम तो फिर इतना गैरतमंद है कि वो बच्चों से अबू जाल को मरवा देता है। और हुजूर का जिक्र ये तो नहीं रोक सकता। ये तो जनाब मक्के की गलियां हो, तपती रेत हो, सीने पर पत्थर पड़े हो, फिर उमैया कोड़े पर सारा हो, फिर पूछे कि हाँ भाई सुना बिलाल क्या हाल है, तो हजरत बिलाल कहे मारो मारो मार मुकाओ, ते मेरा इश्क नशे विच आया। कहे कि तू इस हालत में पूछता है कि हुजूर का दामन रहमत छोड़ दूंगा। हाँ, ये तो 313 हो तो बदर में जाकर भी नहीं भूलते, ये तो 72 करबला में देकर भी हुजूर का दामन नहीं छोड़ते। ये तो गोलियां बरस रही हो और शल बरस रहे हो, ठंडी रातें हो, फैजाबाद का मकाम हो, और फिर भी सामने बैठकर कहते हैं सितम करे जरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमने तो गर्दनें रखी हुजूर के नाम के लिए हुई, जिसका दिल चाहे कोई इधर से काट ले या कोई इधर से काट, हमने गर्दनें हुजूर के नाम के लिए रखी हुई हैं। और हमारा इमाम बता कर गया है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना,
हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है लवामी जुलैखा लौ कद रहे तो फरमाया या रसूलल्लाह आपका वद्दुहा वाला चेहरा अगर मिस्र की औरतें देख लेती ना तो उन्होंने फल काटे थे बेख्याली में और उंगलियां काटी थी, और वो भी औरतों ने कहा या रसूलल्लाह अगर आपका हुस्न देख लेती ना तो अपने गलों पे छुरियां जानबूझकर भी चला लेती तो उन्हें पता नहीं लगता। और इसलिए तो हमारा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कटे हैं कि नहीं कटे भाई? 96 अफराद हमारे शहीद हैं, 92, वाह वाह वाह, 92 है जी, 92, वाह जी, वाह 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 वाह, हाँ जी, हम सारे कुर्बान हैं हुजूर के नाम पर। ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो गल ही कोई नहीं। पंजाबी समझो, ये तो गल ही कोई नहीं। चले हो एक गल दसो भाई, एंज कलिया कलिया करके तुसी रल के आओ, कट्ठे हो के सारे आओ, हाँ कट्ठे हो के आओ, फिर तुसी भी जोर लाओ। तो फिर कुरान कहना वइन ताऊदू नाउद, वइन ताऊदू, इसका तर्जमा भी सुनाता जाऊं। आपने बड़े तर्जमे सुने होंगे, अमीरुल मुजाहिदीन का तर्जमा भी सुन लो। फरमाया कुरान कहता है अगर तुम शरारत करोगे तो हम जूते तुम्हें दोबारा फेरेंगे। वइन ताऊदू नाउद है जी, अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हें जूते दोबारा फेरेंगे। और हाँ कुरान कहता है वइन ताऊदू नाउद, वो कोई और है जो भाग गए हैं, वो कोई और है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो कर निकल गए हैं। हमने तो कहा हुआ है आग लगी इस जंगल को और जलने लगे सपात। कहने लगे ना, एक राही गुजरा जंगल से तो उसने देखा कि दरख्त को आग लगी हुई है, तो उसने देखा कि ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं अपने घोंसलों में बड़े आराम से। आग लगी जंगल को, जलने लगे सपात। हैं जी, उड़ो उड़ो अरे पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। हैं जी, उसने कहा पंछियों तुम उड़ जाओ, तुम्हारे तो पर साथ है, तुम उड़ जाओ, ये दरख्त को आग लगी है। उसने कहा जनाब परिंदों ने कहा, उसने कहा मेवा खाया इसका और नाश किए सपात। उसने कहा हुजूर के नाम के लंगर खाए हैं भाई, हुजूर के नाम के लंगर खाए हैं, हलवे खाए हैं, बिरयानियां खाई हैं। अब मुश्किल वक्त आए तो ये कहें कि हम बाहर आकर मिलाद नहीं मनाएंगे, ये तो नहीं हो सकेगा ना भाई। हमने हुजूर के नाम का खाया है। ये सारे हम जो जनाब तैयार होकर मुजफ्फर कुबा पे बैठे हैं, हाथ चुमवा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जनाब फलां हो रहा है, ये सारा कुछ इज्जतें, ये फूल की पत्तियां, ये सारा कुछ बरस रहा है, ये किसके नाम पर? हुजूर के नाम पर है जी। अब सारा कुछ हुजूर के नाम पर किया है तो अब उसने कहा उड़ो उड़ो अरे पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। उसने कहा मेवा खाया इसका और नाश किए सपात। अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना है इसके साथ। हमने तो अपने बड़ों से ये सीखा हुआ है, हमने ये नहीं सीखा हुआ कि मुश्किल वक्त आ जाए तो सर नीचे झुका लेना, बल्कि ओहद का मैदान हो और जनाब सामने जंग के शोले भड़कने वाले हो, हैं जी। और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, हजरत साद बिन अबी वकास से कहें जनाब हाथ उठाएं, दुआ करें। उन्होंने कहा दुआ करें, मैं आमीन कहूंगा। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं मैंने दुआ की, या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े हुजूर के नाम पर। हाँ मुश्किल वक्त आ जाए अंदर नहीं, बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े। साहबा की सुन्नत यह है, जब मुश्किल वक्त आ जाए अंदर नहीं, कहा या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े। फिर वो भी मैदान में निकले, मैं भी आऊं, फिर या अल्लाह तू मुझे कुव्वत दे, मैं उसको मार डालूं, उसको हलाक कर दूं और फिर जनाब उसका माले गनीमत जब्त करके इस्लाम के जनाब लश्कर से आ मिलूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने कहा आमीन। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआ मांगी। ऐसे ये है तेरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने कहा, हजरत साद बिन अबी वकास से कहा मैं दुआ मांगता हूं आप आमीन कहें। उन्होंने कहा जी मांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह आज बड़े तगड़े से दुश्मन से वास्ता पड़े। कहा फिर वो भी मैदान में आए और मैं भी मैदान में आऊं। फिर कहा या अल्लाह वो मुझे शहीद कर दे, वो मुझ पर गालिब आ जाए, वो शहीद कर दे मुझे। कहा फिर वो मेरे मुसरा कर दे, नाक कान आंखें निकाल दे, काट दे सारा कुछ। कहा फिर ये सारा कुछ लेकर मैं तेरी बारगाह में आ जाऊं और तू पूछे अब्दुल्ला बिन जाश से हुआ क्या है तेरे साथ, तो मैं कहूं जुदे अफी का वफी रसूल का, ऐ मेरे मालिक मैं तेरे और तेरे हबीब के नाम पर यह कटा कर आया हूं। ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो बात ही कोई नहीं।
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर से मोहब्बत बिना सोचे समझे है। यहां बिन देखे का सौदा है, देख देख कर नहीं, पूछ पूछ कर नहीं कि जनाब मैं करूं या नहीं करूं, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहां बिन देखे का सौदा है और बिन देखे का सौदा है, और है भी बड़ा कमाल। और बाबा जी कहते थे तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा। हाँ, हुजूर के दर पर नहीं आया ना। है जी, मेरे हबीब क्या करें इनकी नमाजों को। है जी, अब्दुल्ला बिन उबई ये हुजूर को छोड़कर, बाबा जी ने तदबीक की थी हदीस की, कहा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 70 काफिर टूट पड़े तीर तलवार और नेज़े और भालों से ओहद वाले दिन, ऐन उस वक्त में मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे। मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे और जोर की नमाज पढ़ रहे थे। ऐन उस वक्त जब हुजूर पर हमला हुआ और वजही दून वजह का, नफसी दून नफ्से का, सहाबा 70 शहीद हो गए ये नारा लगाते हुए, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर हमारा चेहरा कुर्बान, आपके जान पर हमारा जान कुर्बान, आपकी जात पर हमारी जात कुर्बान, ये नारे लगाते हुए शहीद हो रहे थे। और इधर मुनाफिक हुजूर को छोड़कर नमाजें पढ़ रहे थे। ये मैं बताने लगा हूं कि हुजूर को छोड़कर अगर कोई जाए तो नमाजें पढ़ने। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब अब्दुल्ला बिन उबई ने पैगाम भेजा, उसने कहा हुजूर आपने मेरा नमाज जनाजा पढ़ाना है। हुजूर ने नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया। कुर्ता मांगा था, 1-2 दिए, 2 कुर्ते दिए। और जब तदफीन हो गई उसकी तो अल्लाह ताला ने जनाब जिब्रील को भेज दिया, फरमाया मेरे हबीब सब ही न मर रहा, अगर आप 70 बार भी इसकी बख्शिश तलब करें ना, हमने इसको नहीं बख्शा। क्यों? कहा यह आपके साथ वफादार नहीं है, ये आपके साथ वफादार नहीं है। और इधर सुने, इधर वो जो कह रहे थे सिलहबाला मनशेता वक्ता मनशेता सालिम मनशेता आदे मनशेता खुद में नंबाल ना माशेता वाते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है और तो ये खड़ा है, हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। हैं जी, हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। हजरत शम्मास बिन उस्मान, जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तदफीन की ना सहाबा की, तो हजरत शम्मास बिन उस्मान की जब तदफीन की बारी आई तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शम्मास बिन उस्मान का जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे ही दफन कर दो। सहाबा परेशान हो गए, कहा या रसूलल्लाह ये आपके ऊपर ईमान लाता हुआ अल्लाह की वहदानियत का, जनाब ईमान लाते हुए अल्लाह की वहदानियत पर ये दुनिया से गए हैं, इनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं? कहा मेरे गुलामों ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जब ओहद के मकाम पर सारे काफिर मेरे तरफ टूट पड़े तो शम्मास बिन उस्मान मेरे गिर्द घूमने लगा, ऐसे मेरे गिर्द घूमने लगा और घूम के कोई हर तलवार तीर नेजा अपने जिस्म पर लिया और मेरे तक कोई चीज नहीं आने दी। कहा जब इसने अपने नबी की इज्जत पर ऐसे पहरा दिया ना, बिजली से भी तेज घूमकर, अल्लाह ताला ने जन्नत में शम्मास बिन उस्मान को वो मकाम अता कर दिया है कि नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बुलंदी है दराजात के लिए। शम्मास बिन उस्मान उस जन्नत के मकाम पर चला गया है कि आगे कोई मकाम ही नहीं है। एक है हुजूर को छोड़कर कोई नमाजें पढ़ रहा है और हुजूर नमाज जनाजा के लिए भी और जनाब कुर्ते भी दे दे और कहा मेरे हबीब इनको नहीं बख्शना। और एक वो है जो सारा कुछ छोड़कर हुजूर के दिफा में लगे हुए हैं, कहा मेरे हबीब इसको वो मकाम अता कर दिया है, अब इससे आगे जन्नत में कोई मकाम ही नहीं है। हाँ ये है तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा में रंगेंदे मोहम्मद, ये बात ही और है। और हमारे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी है, हर चीज ले आया है। हमारा इमाम तो फिर अहमियत नहीं, रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर, न क्यों नाजा हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर, कनाडा से नहीं है जी, हाँ दाएं बाएं से नहीं, हाँ मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। और हमारा इमाम कहता होते कहां खलीलो बिना काबा मिला, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हाँ मौला अली ने वारी तेरी नींद माज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। हाँ ये इमाम कह रहा है, मुजद्दिद कह रहा है, कोई तू बतू नहीं बात कर रहा। हाफिज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके,
जान तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ, अफजलुल फराइज़ है जान बचाना। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की जात पर जान कुर्बान कर चुके हैं। आज हमें लोग कहते हैं जी ये लब्बैक वाले हर वक्त नामूस रिसालत की बात करते हैं, हर वक्त दीन की बात करते हैं, हर वक्त खत्म नबूवत की बात करते हैं। हमने अपने बड़ों से सीखी है, जिनके बड़े मकाम शौक से वापस आ गए हैं मुनाफिक, वो आज भी उस नस्ल से मौजूद हैं। और जिनके बड़ों ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए चले तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ चलते हुए कभी आगे निकल जाए, कभी पीछे निकल जाए, कभी दाएं कभी बाएं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक ये भी कोई चलने का तरीका है, कभी आगे निकल जाते हो, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज की या रसूलल्लाह, जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना दुश्मन आगे से ना आ जाए तो मैं भाग के आगे निकल जाता हूँ, और कभी जब ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए तो मैं पीछे निकल जाता हूँ। कभी ख्याल आता है दाएं से, कभी बाएं से, मैं उस तरफ निकल जाता हूँ। मोमिन की शान यही है, हुजूर की इज्जत का मसला है तो उसको ख्याल आए कि अब इज्जत पर पैरा फैजाबाद जाकर देना है तो वो फैजाबाद निकल जाए। जब उसके जनाब ख्याल में आए कि अब समरी हाल में कारकुनान नहीं भी है, अकेले जाके भी इज्जत रख देनी है, तो वो वहां पहुंच जाए। ये सुन्नत सिद्दीकी है। और जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए तो अंदर बढ़ के बैठना या मकाम शौक से निकल जाना, ये मुनाफिकों का तरीका है, और ये मुनाफिकों का तरीका है। और मुश्किल देखकर 1.5 मील से भाग जाना, ये मुनाफिकों का तरीका है। आशिकों का तरीका यही है, या रसूलल्लाह हुक्म करे, ये तो ये कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म करे पहरे क़ियामत तक घोड़ों के जिगर पे ला के रख देंगे। हम कोई कौम मूसा है जो कहें जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो? या रसूलल्लाह, हम तो वो आपके गुलाम हैं, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, किया तूने सहरा नशीनों को जगता, खबर में नजर में आजान सहर में। इकबाल कहता है जमीन और आसमान भी मुंतजर रहे कि कब हुजूर के गुलामों ने आना है और कायनात की हर नज्म और बज़म तब्दील करके रख देनी है जी। और आज से पहले तो वो यही सुना था ना कि ये जनाब मिम्बकली हा व किस्साया व फूमी हा व दसिया है जी। सारी कौमें ये मांगती रही, ये जनाब खाने के लिए खजूरें भी पूरी नहीं, गुठलियां चूस रहे हैं। लेकिन कहा या रसूलल्लाह आप हुक्म दें। और याद रखना उसके बाद इकबाल कहता है कि हुजूर की मोहब्बत कायनात में ऐसी चीज है, अगर ये मिल जाए और बंदा दावेदार हो जाए और हो सच्चा आशिक तो रब करके दिखाता है। ये रब की कानून कुदरत पे है। साहबा ने जब दावा किया कि या रसूलल्लाह हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, और इकबाल कहता है हदीस भी कहती है, तारीख भी कहती है, आपने भी सुन रखा है, मैंने भी सुन रखा है, मुस्तनद रिवायतें यही है कि मुसलमानों के पास एक घोड़ा था या 2 घोड़े थे। बदर में एक घोड़ा था या 2 घोड़े थे। और कहता है कौन से घोड़े उन्होंने समुद्रों में डालने थे? फिर खुद ही कहता है हरकेश के मुस्तफा सामान उस बारो बार दरगोशा दामान उस। कहता है झलिया जिसके दिल विच मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। और ये याद रखना, हुजूर की मोहब्बत में साहबा ने ये बात की ना कि हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, ये बात ऐसे रही नहीं। फिर हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में घोड़े समुद्रों में डाल दिए, दरिया दजला में घोड़े डाल दिए। और साहबा कहते हैं कि हजरत साद बिन अबी वकास अपने बाकी मुजाहिदों के साथ, कमांडरों के साथ ऐसे चलते हुए जा रहे थे जैसे आम बंदा गुफ्तगू करता है, दरिया से ऊपर घोड़े ऊपर चलते जा रहे हैं। जब पार चले गए तो हजरत साद बिन नबी वकास ने मुंह दरिया की तरफ किया, कहा सारा लश्कर खैरियत से आ गया, कोई बंदा रह गया हो, कोई जानवर रह गया हो, कोई घोड़ा रह गया हो? उन्होंने कहा नहीं जी सारा लश्कर पार आ गया। उन्होंने कहा कोई चीज रहती हो बीच में दरिया में रह गई हो? एक मुजाहिद आ गए, उन्होंने कहा जी मेरा एक प्याला है मिट्टी का, वो मैंने मुंज के साथ जनाब रस्सी के साथ अपने घोड़े की सीन के साथ लटकाया, उसके साथ मैं पानी पीता था, वो दरिया में गिर गया है। हजरत साद बिन नबी वकास फिर दरिया के किनारे आ गए, कहा दरिया हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, मौलाना रूह फरमाते हैं नुत्क आबो नुत्क खाको नुत्क गिल। फरमाया जब हुजूर का बंदा गुलाम हो जाए ना और हो सच्चा जाए तो हवा भी उससे बातें करती है, जमीन भी बातें करती है, खाक भी बातें करती है, अर्श भी बातें करता है, फर्श भी बातें करता है। हाँ, हर चीज बातें करती है, पानी भी बातें करता है, मिट्टी भी बातें करती है। तो हजरत साद बिन नबी वकास आ गए, उन्होंने कहा दरिया हम हुजूर के गुलाम हैं और हमारा हाकिम, हमारा खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम है, हजरत जनाब उमर है, और वो अदल करते हैं। हम तेरे ऊपर से गुजरे हैं हुजूर के गुलाम बनकर, हमारा प्याला वापस कर, हमारा
प्याला वापस कर। तो वो साहबा कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो प्याला जनाब किनारे के ऊपर ऐसे तैरने लग पड़ा और उन्होंने मुजाहिद ने अपना प्याला वापस ले लिया। उन्होंने कहा चलो जी चलिए। और ये तो है ना साहबा की बात, सदियों बाद गुलाम हो और वो ये दावा कर दे इन्हें भी रोना, इन्हें दिया नस्ल भी रोना। वो तो सहाबत है ना, वो तो इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अज़ल में सबके दिलों की तरफ देखा। अपने हबीब के गुलामों सहाबा से ज्यादा बढ़कर पाकीज़ा किसी के दिल नहीं पाए। वो तो वो है ना, वो तो मुठ जो दे और हम बहुत पहाड़ का सोना बराबर खर्च करें तो बराबर नहीं हो सकता है जी। वो तो इतनी शानों के मालिक हैं, सदियों बाद गुलाम है। और कहा इन्हें भी रोना, इन्हें दिया नस्ल ने भी रोना और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का दीन तख्त उत्ते होना इंशाअल्लाह। और और जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबुव्वत। ये जरूरी है, ये याद रखना। इस्लाम बंदे खड़का के लेता है, खटकनाना समझते हो? ऐसे इस्लाम बंदे खटका, जैसे पुराने जमाने में हमारी माइयां जो थी ना, ये वो बाजार से घड़े लेने जाती, मिट्टी का बर्तन लेने जाती, हांडिया लेने जाती, तो ऐसे खटखटा के लेती थी, कहीं सुराख तो नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं, कहीं जनाब ज्यादा पकाने से जनाब फट तो नहीं गया, वो चेक करती हैं। तो इस्लाम भी बंदे खटका के लेता है, ऐसे कच्चे बंदे नहीं। ना 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 ना, हाकिश के अहमद बंदगान है सीधा है खुदरा। हाफिज शिराजी कहता है अल्लाह ताला हर किसी को अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता, चुन चुन के देता है। गाजी इल्मुद्दीन को चुन के देता है, मुमताज कादरी को चुन के देता है, मुजद्दिद अल-फिसानी को चुन के देता है, इमाम अहमद रजा बरेलवी को चुन के देता है, अमीरुल मुजाहिदीन को चुन के देता है, हर किसी को नहीं देता। हाँ, और जर्रा इश्क़ नबी अज़हाक तलब, सौज़े सिद्दीको अली अज़हाक तलब है जी। और आज फलस्तीन की बारी आई है तो सारे जनाब कह रहे हैं फलस्तीन। और मैंने कहा फलस्तीन तो कुजा, तुमसे तो ये 7 बॉर्डर में कश्मीर नहीं लिया गया। बात उनकी करो, वो नहीं कर सकते फलस्तीन के जिहाद की बात, उनके पास में ही नहीं। वो ही करेंगे जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जो गुलाम है वही बात करेंगे, वरना तो काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मार है जी। जरा बात आ जाए खत्म नबूवत की तो इनकी टांगे कामने लग पड़ती हैं। ह्यूमन राइट्स के जनाब ट्वीट आ जाते हैं। मैंने कहा ह्यूमन राइट्स तब कहां चली जाती है जब हमारे दर्जनों शहीदों का खून रोडों पर बहता रहता है। अगर उनके यहां खून की कीमत उन मर्जियों की है और उन जनाब अकलियतों की है तो फिर याद रखना हमारे यहां भी कीमत मोहम्मद अरबी के गुलामों की है बस। हाँ बस। और ये फलस्तीन, और आज फलस्तीन में जब जिहाद की बारी आई है तो हमास की कोई बात नहीं कर रहा, जिहाद की कोई बात नहीं कर रहा। कहा जी खित्ते में अमन होना चाहिए। मैंने कहा अमन अमन के बच्चे, खित्ते में अमन जरूर होना चाहिए, लेकिन बैतुल मुकद्दस पे मोहम्मद अरबी का झंडा होना चाहिए। और इनको अमन का राग आ गया है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि ये फारूक आजम के दौर में नहीं थे, वरना इन्होंने फारूक आजम को भी यही कहना था कि जनाब अमन होना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम के सामने तो एक मुनाफिक ने सिर्फ इतना कहा
आकर कि जनाब ये हुजूर ने फैसला कर दिया यहूदी के हक में, तो मैं इस फैसले को नहीं मानता, आप मेरा फैसला कर दें। आपने फरमाया जरा रोक, उमर अभी तेरा फैसला करता है। अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसकी गर्दन तन से जुदा करके कहा, जो हुजूर का फैसला ना माने, उमर का फैसला यही है। शुक्र करो तुम हजरत फारूक आजम के जमाने में नहीं थे, वरना हजरत फारूक आजम ने तुम्हारा सही करके अमन निकाल देना था। कहना था कैसर और किसरा उलट के रख दी, बैतुल मुकद्दस तक जनाब मुसलमानों के जनाब खून पसीने निकाल दिए और तुम्हें अमन याद आ रहा है। अगर तुम शुक्र करो सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने में भी नहीं थे, अगर उसके जमाने में होते तो उसने तुम्हें हित्तीन में लेके जाकर तुम मुनाफिकों की गर्दनें पहले उतारनी थी। क्यों है मुनाफिकों, मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दाव पर लगा दिया, हर चीज दाव पर लगाकर बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्त कर दी। अपनी पीठ जो है बिस्तर पर सुकून से नहीं लगा सका, अपने जनाब हमेशा घोड़े के ऊपर सवार रहकर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते रहा। आज तुम्हें अमन की याद आ गई है, लेकिन वो जो इकबाल ने कहा ना, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, जिसको पता ही नहीं है मोहम्मद अरबी की तलवार है क्या, मोहम्मद अरबी का दीन है क्या, और आज भी बैठकर अमन अमन अमन। मैंने कहा हम अमन की जरूर बात करते हैं, हम अमन की बात उस वक्त करते हैं जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब जनाबे बिलाल हबशी काबे की छत के ऊपर हो, और जब हजरत बिलाल को काबे जनाब मक्के की गलियों में मारा जा रहा हो, फिर हम अमन की बात नहीं करते, फिर तो हम उमैया को बदर में ले जाकर दो टुकड़े करने की बात करते हैं। भाई आप ठंडे पड़ जाते हैं, फिर मैं भी कहता हूँ वाह दावान अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर सुननी है, और हजरत फारूक आजम के जमाने में जब जनाब फारूक आजम बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए गए ना, तो रास्ते में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के अमीन, और हजरत खालिद बिन वलीद खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह, हाँ जी, और दोनों आए हजरत फारूक आजम को आगे से लेने के लिए। तो रास्ते में एक नहर आ गई, बैतुल मुकद्दस की फतह के मौके पर नहर आ गई, तो हजरत फारूक आजम ने अपने मौजे उतारे और एक मौजा इधर रख लिया और एक मौजा इधर रख लिया। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि जनाब सामने ईसाइयों के बड़े बड़े पोप खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा खड़े हैं, उनके बड़े बड़े आलिम खड़े हैं, और उनके बड़े बड़े पादरी खड़े हैं, जनाब राहिब खड़े हैं, तो ये आपने क्या किया है, ये जनाब मौजे इधर रख लिए हैं। तो हजरत फारूक आजम ने कहा इससे क्या होता है, उन्होंने कहा जी ये अच्छा नहीं लगता आपके मनसब के मुताबिक। तो हजरत फारूक आजम ने जो अल्फाज कहे ना, फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया अबू उबैदा हम वही कौम थे जो भेड़ और बकरियों को पानी पिलाने पर आपस में तलवारें निकाल लेते थे। आज देखो मोहम्मद अरबी के जनाब गुलामी का पटा गले में आ गया है, आज हुजूर की निस्बत मिली गई है, आज हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, आज देखो हमें जनाब दुनिया की हर चीज हमारे कदमों में आ रही है। बस मसला यही है कायनात में, हुजूर का दर छोड़कर कोई इज्जत तलाश करने जाएगा तो याद रखो उसको इज्जत तो नहीं मिलेगी, IMF के दरवाजे पर जिल्लत जरूर मिलेगी, आलमी बैंक के दरवाजे पर जिल्लत जरूर मिलेगी। और वो लोग, मैं पिछले दिनों सुन रहा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन बात अब आ गई है ज़हन में, वो साबका वजीर आजम पाकिस्तान
जो मुतबादिल के तौर पर आया था नवाज शरीफ के बाद, खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी, वो ये कह रहा था कि जनाब फैजाबाद में यूं हो गया, यूं हो गया। मैं कहा फैजाबाद में कुछ नहीं हुआ, हुजूर की खत्म नबुव्वत के ऊपर पैरा हुआ। लेकिन मुझे ये बता, फैजाबाद का तो तुझे दर्द है, ये बता कि पतलून किसकी अमेरिकन एयरपोर्ट पर उतरी थी? जिसकी पतलून अमेरिकन एयरपोर्ट पर उतरी हुई हो वो भी कौम को मुंह दिखाने के लायक है। हाँ, अगर तशद्दुद से उतरी हुई होती, अगर किसी हुर्रियत के नाम पर उतरी हुई होती तो फिर पतलून क्या, फिर तो जिस्म का तार तार भी होता। हम खड़े होकर सलूट करते हैं कि ये पाकिस्तान और ये इस्लाम के नाम पर कट कर आया है। लेकिन अफसोस कि जनाब को मुल्क को कौम की दौलत लूटने वाले, करप्शन में जनाब गले तक गड़े हुए लोग, उनको तकलीफ ताजदार खत्म नबुव्वत की जनाब इज्जत पर और हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पैरा देने का है। तो मैंने तो बड़े कहा था कि खत्म नबुव्वत ऐसा मार्का है ना जिसको हम भूलेंगे ना हमारे दुश्मन भूलेंगे। इसका दर्द तासुबह क़यामत जारी रहेगा और इसका जश्न मोहम्मद अरबी के गुलाम तासुबह क़यामत मनाते रहेंगे। और ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं बात, 74 में हमारे बड़ों ने, कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद बनी सिद्दीकी ने, जो कादियानियों का मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी ने, हजरत पीर सैयद शाह तुराबुल हक कादरी ने और बड़े बड़े सुआमा ने, ये जितने भी बड़े बड़े हमारे लोग थे, इन्होंने पीर सैयद जमात अली शाह साहब, ये जितने भी बड़े पीर जनाब हजरत पीर मेरे शाह साहब से खत्म नबुव्वत की तारीख चली और आगे तक आई। इन्होंने 74 में जो कादियानियों का नातका बंद किया था ना, इन्होंने एक सुराख करने की कोशिश की, लेकिन बाबे रिजवी ने जो अड्डी दी है ना, अब क़यामत तक मिर्ज़ाइयों और उनके हमनवाओं को दर्द उठते रहेंगे। और बाबा जी कहते थे पीड़ा होर ते फकियां होर। हाँ, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये याद रखना कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो तुम गंडा सिंध बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने मिर्ज़ाइयों के लिए नहीं लिया, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने लिबरलिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म के लिए नहीं लिया। ये हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते वक्त ये नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और अभी कईयों को बड़ी तकलीफ होगी। और मैंने कहा इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम तुम्हारी इस तकलीफ में मजीद इजाफा ही करते रहेंगे। हाँ, या तो तुम बंदे के पुत्र बन जाओगे या तुम अपने जहाज और त्यारे लेकर इस मुल्क से दफा हो जाओगे। यहां सिर्फ राज मोहम्मद अरबी के गुलामों का होगा। और कहते हैं अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़। मैंने कहा करो अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़। आज तक तुमने तमाशा लगाया हुआ है। तुम क्या समझते हो कि ये बहुत भोले हैं लब्बैक वाले? हमें सारी बातें मालूम है, जितनी तुम्हें नहीं पता उससे ज्यादा हम जानते हैं। बल्कि वो तो कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी तुमसे ज्यादा जानते हैं बातें सारी। तुम क्या समझते हो कि हमें पता नहीं है? हम सारी जानते हैं कि चर्च की दीवारों को आग लगाकर बाहर से डॉलर कौन बटोरता है जी। चर्च की दीवारों को आग लगाकर और जनाब ईसाइयों को घरों को खुद आगे लगवाकर उनको पासपोर्ट और वीजे कौन दिलवाता है? फिर किस किस के बच्चे उन वीजों के ऊपर बाहर लंदन की और यूरोप की और जर्मनी की और कनाडा की सैरें करते हैं? तुम क्या समझते हो हमें पता नहीं है? पता सारा है सरदार नु कीतियां दा। हाँ, पता सारा है सरदार नु कीतियां दा। बातें पर्दे पाए नहीं भला उसिया। हाँ, हम चुप करके बैठे हुए हैं। बाबा जी कहते थे असी शर्मे मारे अंदर बड़े, तुसी समझा मैं ही मैं। हम इसलिए चुप करके बैठे हैं कि ये वतन हमारे बड़ों ने बनाया है और ये वतन हमारे बड़ों ने बनाते हुए 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। बताए किसके बाप ने कुर्बानियां दी है? ये तो सारे अंग्रेज के गुमाश्ते थे, इन्होंने तो हमेशा मुखबरियां की हैं। वो तो हमारे बड़े थे। बताए किसके बाप ने यहाँ पाकिस्तान बनते वक्त कुर्बानी दी थी? तुमने तो उनकी औलादों को हमेशा दबाने की कोशिश की है, लेकिन वो वक्त चला गया। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो या दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। हाँ, पाकिस्तान हमारा है, हम वारिस है पाकिस्तान के। तुम्हारे बड़े तो 10-10 रुपए पर मुजाहिदीन जंग आजादी की मुखबरियां करते रहे और घोड़ी पाल मुरब्बे बनते रहे और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाकर उनकी चापलूसियां करते रहे। वो तो हमारे बड़े थे जो फांसी के फंदों पर भी झूलते रहे और एक एक दिन 300-300 फांसियां लेकर भी कहते रहे। बल्कि 27 साल अंग्रेज की
जनाब मुशक्कत वाली जेल गुजार कर भी, और जनाब फिर जिस्म पर इसलिए फिरवा कर उनके अंदर नमक और मिर्चें भरवा कर भी कहते रहे कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बरन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये वो सुखन है जो आज भी उनकी औलादें गोलियों की बुछाड़ पर भी अदा कर रही हैं, बम्बों की जनाब साए में, और जनाब बम्बार्टमेंट और जनाब खुदकुश हमलों के साए में भी कह रहे हैं कि जनाब हमसे ये छुड़वाते हो, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। मैं जब वो मंजर देखता हूं ना मिलाद शरीफ वाला, मेरा कलेजा एक तरफ से तो फटता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म हुआ, एक तरफ से मैं जब देखता हूं कि वो जनाब इस जुल्म और बर्बरियत और इस जनाब इतने जुल्म और कहर के बाद भी, खून से आलूद पूरी जमीन के बाद भी, हाथ चिथड़े उठने के बाद भी एक बंदा वहां खड़ा होकर कह रहा है लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये तो चश्मे फलक ने नजारा नहीं देखा होगा कि लोग तो पटाखा चलने से, एक फायर चलने से लोग मजमे तोड़ के भाग जाते थे, वहां बम फटा और वो भागा नहीं, वो बल्कि कह रहा था हुजूर ये तो मसला ही कोई नहीं, हम फिर हाजिर, यहां भी हाजिर, कल हशर में भी हाजिर, कब्र में भी हाजिर, हुजूर आपके नाम पर हम हाजिर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। हम सब जानते हैं कि चर्चों पर आए रोज ये जनाब हमले करवाकर कौन किसको खुश करता है, फिर कौन किसको वीजे दिलवाता है, फिर किस डीसी और एसी की प्रमोशन होती है, फिर वहां पे रहने वाले जनाब सिक्योरिटी करने वाले किन इदारों को मजीद एड और डॉलर मिलते हैं, ये सारी फनकारियां हम जानते हैं। और फिर खुद को कौन गोलियां और खुद को जख्मी करके फिर कहानियां घड़ के बैनुल अक़वामी वीजे और जनाब वो बैनुल अक़वामी एम्बेसियों में जाकर अपने वीजे पक्के करवाते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन हम इसलिए चुप रहते हैं कि ये वतन हमारा है, वो हम पेट से कपड़ा उठाएंगे तो नंगे भी खुद होंगे। लेकिन ये याद रखो कि ये नहीं हो सकता कि तुम लब्बैक के बारे में बैठकर अंदर बकवास करो और हम ये बर्दाश्त कर लें। लब्बैक वाले ना शर पसंद हैं ना जनाब दहशत गर्द हैं। हाँ, हम हुजूर की इज्जत के पहरेदार हैं। अगर खत्मे नबुव्वत पर पहरेदारी देना, अगर नामूसे रिसालत पर पहरेदारी देना, अगर दीन की इबादत करना शरपसंदी है और दहशतगर्दी है, ये शरपसंदी हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया सरेदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और ये काम हमने अपने बड़ों से सीखा है। हमारी लाइन बड़ी, मैंने आपको बताया ना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाला वाक़या, हाँ उसी लाइन से चलते हुए जनाब फारूक आजम तक, फिर जनाब उस्मान गनी तक, फिर जनाब मौला कायनात तक, फिर जनाब हसनैन करीमैन तक, फिर अशरा मुबशरा तक, फिर बदर वालों से, ओहद वालों से, खंदक वालों से, मुरासी वालों से, मुस्तलिक वालों से, तबूक वालों से, फतेह मक्का वालों से होते होते फिर आगे चलते हुए सिलसिला चलते हुए जनाब इमाम अबू आजम अबू हनीफा तक, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल तक, इमाम शाफी तक, इमाम मालिक तक, फिर वहां से चलते हुए हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी तक, फिर इमाम अहमद रजा बरेलवी तक, फिर अमीरुल मुजाहिदीन तक। हमारी लाइन बड़ी सीधी है, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। कहते हैं मन मानी मजहब की तशरीह नहीं करने देंगे। मैंने कहा जिसको कुल वल्लाह नहीं आती वो हमें तशरीह बताएगा, है जी? जिसको कुल वल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी आती, एक तो है बंदा भूल जाए, जिसको बार बार दोहराने से भी नहीं आती, वो हमें बताएगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम हमने पूछना है तो अल्लामा इकबाल कहता है दीन गर्दत पुख्ता बे आदाबेश दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता है दीन इन खुशकों से जाके ना पूछी, इन जनाब जिनकी दानिश अफरंगी है, ईमान जुन्नारी है, इनसे जाकर ना पूछी, इनको क्या पता हो। कहता है दीन पूछना है तो दाता अली हजवेरी से पूछी।
कहता है दीन पूछना है तो हजरत ख्वाजा अजमेरी से पूछी, कहता है दीन पूछना है तो 11वीं आले पीर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछी, गौसे पाक से पूछी, और कहता है इन खुशकों से ना पूछी। दीन है क्या? कहता है मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। तुम बताते हो दीन क्या है? मैंने कहा छोड़ मौलवियों की बात, मौलवियों से नहीं पूछते, दाढ़ी मुंडे दरवेश से पूछ लेते हैं कि दीन की तशरीह है क्या। कहता है मग़ज़ कुरान, कहता है कुरान का मग़ज़ कुरान रूह ईमान, कहता है ईमान की रूह, दीन जाने दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। वो कहता है सारा के सारा हुजूर की जात है, हुजूर की मोहब्बत है सारा कुछ। अगर ये समझ लिया तो दीन समझ लिया, अगर इससे बेगाना रहा तो फिर तेरे और अबू जाल में और अबू लाहब में कोई फर्क नहीं। ये है हुजूर की मोहब्बत। अब बढ़ता है शौक उनकी नहीं से, एंड बढ़ता है शौक। अल्लामा वारिस अख्तरुल कादरी फरमा रहे हैं अभी चलने दो, और उनको थोड़ा सा है कि भाई अभी जनाब सुबह फिर जलसे हैं, कल फिर जलसे हैं, वो मकतब इश्क के दस्तूर निराले हैं। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाता जाऊं, आज बड़े बड़े दिनों बाद याद आई। अमीरुल मुजाहिदीन अपनी हयात मुबारका में लाहौर चबुर्जी के पास ना, मैं ये बताने लगा हूं कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क फैसले हयात। अल्लामा इकबाल ने बड़ा कमाल बंद बांधा है, मस्जिद कुर्तुबा के जिक्र करते हुए कहता है कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क फैसले हयात, मौत है इस पर हराम, तुंदो सुबुक सेर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम, इश्क दबे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क फकीह हरम, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम, इश्क की गर्मी से पैकर गुले ताबनाक, इश्क है सहबाए खाम, इश्क है आकाशुल कराम, इश्क के मिज़राब से नगमा तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। मैं आपको ये इकबाल के इस मिसरे की मतलब समझाने लगा हूं कि इकबाल ने कहा क्या है। कहता है ये इश्क ही है सारा कुछ। इकबाल है कैसे? बाबा जी चबुर्जी के करीब एक प्रोग्राम में जाने लगे, तो जहां प्रोग्राम था ना वहां करीब एक अस्तगफिरुल्लाह वो लोग, एक जनाब पार्टी थी, वो बैठ के रोजाना शराब पीती थी, रोजाना। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। मैं बताने लगा हूं कैसे। वो रोजाना बैठ के वहां शराब पीते थे, साथ ही बाबा जी का प्रोग्राम आ गया, तो वो खुद बात सुना रहे। उन्होंने कहा जनाब हमने ये प्रोग्राम बना लिया भाई, आज नहीं पीनी, आज हमने बाबे के तकरीर सुननी, आज शराब नहीं पीनी, आज बाबे की तकरीर सुननी है। कहते हैं वहां बाबा जी ने तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की, पौने 2 घंटे, और कहते हैं कि बस अखीर ही हो गई। वहां हर जगह अखीर हो जाती थी, जरा उनको भी थोड़ा सा। अब वो जब तकरीर सुन ली ना, सुबह उनके जो बाकी दोस्त थे जो नहीं आए, कुछ आए और कुछ नहीं आए, जो दूर से पीने आते थे, उन्होंने कहा हाँ भाई राती तुसी पीती नहीं की बढ़िया। उन्होंने कहा जड़ा राती पीती, जो रात को पी है ना, उसका जो मजा आया वो अब अलामा साहब कह रहे हैं पंजाबी में कहा यार जड़ी आज पीती है और राज के पीती है, ते जड़ी आज पीती है ना, ये जड़ी पहले पीते, मतलब उन्होंने कहा जो पहले पीते हैं ना, इसका नशा तो थोड़ी देर बाद उतर गया है, जो आज बाबे ने पिलाई है ना, वो क्या कर गया है, इसका नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। यह है बात। अल्लामा इकबाल ने कहा मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, और उन्होंने कहा रात जाया नहीं गई। पहले रात में पीते थे, रातें जाया होती थी, उन्होंने कहा आज रात जो पी है ना वो जाया नहीं गई, उसका नशा तो ये चढ़ा है कि अब ये मरने के बाद भी नहीं उतरने वाला। और बाबा जी ने उसी प्रोग्राम में कहा था कि जनाब हुजूर की मोहब्बत का तो वो नशा है जो एक जाम पी ले, ये मरने के बाद भी नहीं उतरना। अब मर्द खुदा का अमल कहां इशारा कर रहा था और काया पलट रही थी। और बाबा जी ने वहां पढ़ा पीर मेरे शाह साहब का, पीती भुज के वहां खराब होए, पीते बाद शराब खराब होए,
सरशारते ते बेताब होए उन्हें खूनी मस्त निगाह नाल कीती गमा विच गलतान होए अंदर याद सजन मस्तान होए हैरान ते बहु परेशान होए उन्हें पेचियां जुल्फ स्याह नाल। इसका मतलब यह है कि पीर महल शाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर ने वादी हमरा में एक झलक दिखाई और अत्तैफ सलाम मिन तलातिही व शज़्ब बदा मिन वफरतिही फसकरतो हुना मिन नजरतिही नैना दियां फौजां चढ़ियां। पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं इल्म लदुन्नी के मालिक कहते हुजूर ने वादी हमरा में एक झलक दिखलाई, कहा जो कुछ पढ़ा लिखा था सब भूल गए। हाँ पढ़ा लिखा सब भुला रहे। उन्होंने कहा जो कुछ पढ़ा लिखा था सब भुला। हाँ जी एक नाम सजन दा गा रहे। उन्होंने कहा एक हुजूर के जनाब याद रह गया काफ गैसू हा दहन या के अबरू ऐन साथ काफ हा या ऐन साथ उनका है चेहरा नूर का। उन्होंने कहा सब कुछ भूल गए। बस बाबा जी कहते थे ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं खत्म। अगर मरने के बाद खत्म हो जाता तो इमामुल हरमैन इमाम अबुल मौली आप 70 साल 80 साल हरमैन की इमामत की और जब कब्र में जा पहुंचे तो मुनकिर नकीर आ गए। कहा जनाब मर रब्बो का, तो हुजूर के गुलामों की शान अलग है ना। पर मैं मरने के बाद भी ये नशा नहीं उतरना। उन्होंने कहा मर रब्बो का। आपने सफेद दाढ़ी पकड़ ली। आपने फरमाया लोगों को 80 साल रब रब बताता रहा हूं, तुम मुझसे पूछने आ गए हो कि रब कौन है। और बाबा जी फरमाते थे हमारे एक हाफिज साहब थे कसूर वाले, वो गाजी इल्मुद्दीन की कब्र पर चले गए। उन्होंने मुराकबा किया, कश्फ कुबूर उनको हासिल था। उन्होंने मुराकबा किया। उन्होंने कहा गाजी साहब मुनकिर नकीर आए थे। उन्होंने कहा जी नहीं आए। उन्होंने कहा जी क्यों। उन्होंने कहा आके उन्होंने की पूछना सी कि गाजी 10 माँ कुंता तकूलू फी हक़ हाज़िर रजुल 10 दुनिया बताओ दुनिया में इनके बारे क्या कहते रहते थे। तो उसने कहना था गले में फंदा डाल कर आया हूं और बताओ क्या कहता रहता। और एक बात यार मुझे बताओ, हमारी तकरीर का हासिल ही ये बात है आपने लब्बैक का नारा लगाना है और हमारे आने का मुल पड़ जाना है। आने का मुल यह है कि हुजूर के गुलाम मोहब्बत करने शुरू कर जाए। क्या मुल है मुझे ये बताओ कि हर कोई फिदा है बिन देखे। यहां बाबा जी ने नारा दे दिया है, हर कोई ऐसे लगाता है। और जब सामने ऐसे शबी लाई जाएगी, जब सामने लाया वो शबी है सैयद वाला, तो मैं पुकार उठा सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी राहू मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। वहां जब ये पूछा जाएगा बताओ इनके बारे में क्या कहते रहते हो, तो दुनिया में बिन देखे हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और बाबा जी कहते थे हम वहां कहेंगे जरा रुक जाओ होने हो आ जाना। हाँ जरा रुक जाओ होने हो आ जाना। इसका मतलब यह है जरा रुक जाओ अभी मेरे आका मौला आने वाले हैं। जे वो आ गया थे मैं दस जाऊंगा। उन्होंने कहा जब हुजूर आ जाएंगे तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे। हमारा इमाम बताता है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं क्या फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और फिर मंजर यहां तक नहीं रहना, ये तो कब्र का मंजर हो गया ना। तो हमारा इमाम बता कर गया है फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बज़्म माशर का, फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर जो आपके बाद दुनिया में आए उनको तो पता है कि आप इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है। या रसूल अल्लाह आपसे पहले भी बड़ी कौमें जनाब मिट गई और मिट गए, बड़े बड़े लोग आए गुजर गए, उनको कैसे पता लगेगा। तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन इसलिए सजाया है कि हुजूर की शान दिखानी है। और दिखानी कैसे है। तहे अश सजदे में सर को झुकाया बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने प्यारे को उठाया प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुन कहा मुस्तफा ने इलाही कहती है मेरे गैसुओं की स्याही कि स्याबक उम्मत की कर दे रिहाई, बस मेरे गैसू यही मांगते हैं। और जब ये रिहाई हो जाएगी तो फिर बाबा जी कहते थे हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार, हम सूए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे खादिम हुसैन से कोई खिताबे रंगी।
हाँ जी, हम कहेंगे बाबा जी दुनिया में तो आप सुनाते रहते थे, आज तो आला हजरत बरेलवी भी सामने मौजूद हैं और मेरे आका मौला भी जलवागर हैं, आज अबू बकर उमर भी सामने हैं। आज जरा हमें सुनाएं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। कर्ज लेती है गुनाह खामा कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की, और पारा है दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। बस अब आपने सारों ने हाथ खड़े करने हैं, उठना नहीं है, हाथ खड़े करने हैं सारों ने, ऊपर नीचे सिक्योरिटी वाले सब 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 हाथ खड़े करने हैं। और हम ये गवाह बनाकर कहते हैं सबको कि या रसूलल्लाह आपका मिलाद भी मनाएंगे, आपकी नामूस पर पैरा भी देंगे, आपके खत्मे नबुव्वत पर पैरा भी देंगे, शायर इस्लाम पर भी पैरा देंगे, और नामूस रिसालत पर भी पैरा देंगे, और इंशाअल्लाह तीर को भी तख्त पर लाएंगे, और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में जाकर ये नारा लगाएंगे, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक।